और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको उज्जैन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है? आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते। शर्म नहीं आती? उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया तो तुमने चीन का पक्ष लिया। जब आपका मौका आया, बंबई में घटना हुई, तो आपके मुंह से बिल्कुल मुंह मोड़ लिए, जवाब नहीं निकला। और दुर्भाग्य के साथ इतनी सारी घटना आतंकवादी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और हमारे राज्य के तो एक पूर्व मुख्यमंत्री वो आतंकवादियों के आगे जी लगाते थे। कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदल के दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करी पाकिस्तान ने। अब की बार मैदान में जाके नहीं, अब की बार हवाई जहाज में जाके मारा। हम सबको याद होना चाहिए। और जब जाके मार रहे थे हमारे हवाई जहाज, और लौटने में हमारा एक अभिनंदन बड़ी बड़ी मूंछ वाला पकड़ लिया था। दिन भर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब लोग कहते रहे, हमसे बात कर लो, हमसे चर्चा कर लो। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार और सेना ने कहा था, आपके लोगों ने आके हमारे सैनिकों पे हमला किया है, आप कह रहे हो आतंकवादी है, तो हमने आतंकवादियों को मारा है। अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा सैनिक आपने पकड़ लिया है। खबरदार, अगर हमारे अभिनंदन को एक उंगली भी लगाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा। और शाम को बगैर शर्त अभिनंदन हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस समय का तरीका था। और अब की बार तीसरी बार फिर पहलगाम में गलती की, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो तो उस समय बाहर से आ रहे थे, विदेश से, लेकिन आते ही कहा कि इस देश की नागरिकों के साथ सरकार खड़ी है। हमारी बहनों के सिंदूर सुहाग के साथ जिसने भी नापाक हरकत की है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और हमने सबने देखा डंके की चोट, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते दौर के भारत के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, फिर राहुल गांधी फिर सेना पे प्रश्न उठाते, फिर उस ऑपरेशन पे प्रश्न उठाते। ये मानते नहीं, ना ये सेना को माने। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी चौकीदार वाले मामले में, कोई
से जो